हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए करते हैं शुरू। आज दिन कैसा रहा आपका? जो ब्रेकआउट थे हमारे वो रेंज के, वो एक डोजी से हुए थे निफ्टी के अंदर डेली टाइम फ्रेम पे। उसके टारगेट कहीं ना कहीं डोजीज में आना ठीक था। देख के लग रहा था मार्केट थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग की तरफ जा सकता है, लेकिन आज ऑपरेटर ने गेम घुमा दिया। और बजट को लेके, जब आप 2 दिन के बाद आपका बजट है, तो उसको लेके जो यूफोरिया मार्केट में है और एफआईज की जो 80-82% की पोजीशंस बाय में है इंडेक्स फ्यूचर्स में, उसको देख के लग रहा है कि 25,000 अचीवेबल होगा बजट से पहले पहले। और पहले भी हमने बताया था कि 25,000 के आसपास आप एक बार टेस्ट कर सकते हो बजट से पहले। 25,000 एक बार टेस्ट हो सकता है, लेकिन किस सिनेरियो में वो टेस्ट हो सकते हैं? अगर मान लो कि कोई प्रॉफिट बुकिंग आती है तो हम उसके लिए तैयार कैसे होंगे? सबसे पहले बात कर लेते हैं हम डेली टाइम फ्रेम पे। निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम पे रेंज का ब्रेकआउट, 700 के टारगेट आज कंप्लीट। 700 के ऊपर खिंचा 25,000 के टारगेट नेक्स्ट। कैंडल बहुत बढ़िया। कैंडल का साइज देखोगे, प्रीवियस ऐसी कैंडल जब आपका इलेक्शंस के रिजल्ट आए थे, उसका जो टॉप था वो टूटा था, तब एक कैंडल ऐसी आई थी। मार्केट कंसोलिडेशन में ही ऊपर गया, तो हो सकता है 25,000 डेली टाइम फ्रेम पे कोई दिक्कत नहीं है। एक बढ़िया कैंडल आई है ब्रेकआउट के बाद, एक दो कैंडल्स और आ जाएं और 25,000 आपका अचीव हो जाए। 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे तो यहाँ भी रेंज वही है और प्रॉपर सपोर्ट लिए हैं आज बॉटम की ट्रेंड लाइन से। ब्रेकआउट भी आपका अच्छा माना जाएगा, क्योंकि इस ट्रेंड लाइन पे मार्केट रुका, एक रिजेक्शन कैंडल भी दी, लेकिन स्पीड के साथ नेक्स्ट ब्रेकआउट हुआ आपका 750 के ऊपर। 750 पे अगर 200 पॉइंट्स अगर हम जोड़ते हैं, 950 इजीली आपके अचीवेबल लग रहे हैं, और फिर 25,000 तो दूर ही क्या है। अब कर लेते हैं 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे लेवल्स की बात, कि ये तो ओवरऑल हमारे टारगेट हो गए कि 25,000 मैं जा सकता हूँ। लेकिन उसके अपोजिट अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है तो उसमें मुझे मार्केट को कैसे देखना है, वो भी मेरा 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे मेरे लेवल्स बता देंगे। अब कल के लिए बात करें तो जब तक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन के नीचे नहीं आता, तब तक निफ्टी नेगेटिव नहीं है, तब तक प्रॉफिट बुकिंग हिट नहीं होगी। ठीक है। दूसरी बात, अगर निफ्टी इस ट्रेंड लाइन के नीचे आ जाता है तो प्रॉफिट बुकिंग 50 पॉइंट की हो सकती है, लेकिन बड़ा ब्रेकडाउन अगर मुझे देखना है तो वो 700 के नीचे देखना है निफ्टी के अंदर। 700 के नीचे, 600, 600 के नीचे, 500 तक के भी टारगेट हो सकते हैं। 100 पॉइंट के टारगेट आप लेके चल सकते हो 700 के नीचे। टॉप की बात करें तो जब तक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन कर रहा है, 25,000 के टारगेट मेरे निफ्टी में है। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी की बात करें, निफ्टी में आज वॉलेटिलिटी बहुत अच्छी थी। ट्यूसडे का आपका बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी का एक्सपायरी था, लेकिन उस दिन कुछ ज़्यादा मूवमेंट आया नहीं, तो ऑपरेटर ने आज का दिन चुना निफ्टी में। अब बैंक निफ्टी की बात करें डेली टाइम फ्रेम पे, वही रेंज। 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे बात करें, ब्रेकडाउन फेलियर आपके हो चुके हैं। लेकिन 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे देखेंगे, जो कॉन्फिडेंस मुझे निफ्टी के अंदर है ना, वो बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं नहीं है मुझे। क्योंकि अगर लाइफ टाइम हाई पे हो आप निफ्टी में, बैंक निफ्टी में एक लेवल है 850 का, वो ही नहीं टूटने आ रहा। तो बैंक निफ्टी निफ्टी के कंपैरिजन में वीक है। 2 ट्रेडिंग सेशन हैं, उनमें अगर बैंक निफ्टी 850 के ऊपर निकल जाता है तो फिर निफ्टी को भी 25,000 के ऊपर भी खींच सकते हैं। उसमें भी कुछ नई बात नहीं होगी हमारे लिए। बैंक निफ्टी में लेवल्स आपके फिक्स हैं। 850 के ऊपर जाते हो बाय कर सकते हो, 200 के नीचे आते हो सेल कर सकते हो। बीच में अगर आपको कोई जोन पकड़ना है तो वो 550 से लेके 600 का मान सकते हो। 50 पॉइंट की आपकी रेंज होगी। रेंज का अगर बॉटम से ब्रेकआउट हो बाय, टॉप से ब्रेकडाउन हो सेल। बैंक निफ्टी में यही हो सकता है, टॉप पे रिजेक्शन है, 850 के ऊपर फटा, खिंच जाओगे। आज भी अगर आप डे हाई देखो
तो 835 का है, 15 पॉइंट से आज भी रह चुके हो आप। और बैंक निफ्टी को बजट से पहले खींचना तो पड़ेगा, वोलेटाइल तो करेंगे, ये तो पक्का है। और विक्स भी 2% ऊपर खींचा था आज। विक्स में देखो तो एक ब्रेकआउट हो जाएगा। अब निफ्टी बैंक निफ्टी का एक रिकैप कर लेते हैं, जिसमें सब पॉइंट्स हम कैलकुलेट कर लेंगे। निफ्टी डेली टाइम फ्रेम पे पावरफुल कैंडल के साथ क्लोजिंग। बजट के लिए 2 दिन बाकी हैं। अब इन 2 दिनों में निफ्टी ने आज जो ब्रेकआउट 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे किया है, उसके टारगेट 950 25,000 अचीव कर लेगा। किस सिनेरियो में? जब तक निफ्टी ट्रेंड लाइन के ऊपर है, या फिर जब तक निफ्टी 700 के नीचे नहीं आता। ट्रेंड लाइन के नीचे आता है 30-40 पॉइंट की प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, लेकिन ब्रेकडाउन 700 के नीचे होंगे। जब तक ऐसा नहीं हो रहा, 700 के नीचे नहीं आ रहा, या फिर जब तक मैं ट्रेंड लाइन के ऊपर ही सस्टेन कर रहा हूँ, 950 25,000 तक जा सकता हूँ। नेक्स्ट बात करें हम बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट होगा 850 का। 850 के ऊपर जाते हो एटलीस्ट 53,000 250 300 तक खिंच जाओगे। ब्रेकडाउन होगा बैंक निफ्टी में 52,200 के नीचे। एक प्रॉपर रेंज है 850 से लेके 250 तक, 600 पॉइंट्स की। 850 के ऊपर जाते हो 650 पॉइंट्स प्लस, 250 के नीचे आते हो 650 पॉइंट्स माइनस। अब साथ ही के साथ में हम बात कर लेते हैं, तो इन्फोसिस के रिजल्ट आए हैं, तो जो एस्टिमेट्स हैं उनको अचीव किया है, और कमेंट्री थोड़ी अच्छी है, उसकी वजह से इन्फोसिस का जो एडीआर है वो 4% ऊपर है। तो आज जो बाइंग टीसीएस में आपने देखी है, हो सकता है कल वो इन्फोसिस में भी आए। जियो के भी रिजल्ट हैं, जियो के अच्छे ही आते हैं रिजल्ट, जियो फाइनेंस के हैं खैर खैर। तो कहीं ना कहीं जियो की वजह से कल रिलायंस भी हिट होगा। अब हम बात कर लेते हैं वर्ल्ड मार्केट की, यूएस फ्यूचर्स की। तो नेस्डेक की अगर हम बात करें, तो कल भी हमने बात की थी कि नेस्डेक डेली टाइम फ्रेम पे एक सपोर्ट के पास था 100 के पास, जिसका ब्रेकडाउन हो चुका है, मतलब नेस्डेक डेली टाइम फ्रेम पे नेगेटिव हो चुका है। वीकली टाइम फ्रेम की अगर बात करें, तो वहां पे ग्रेवस्टोन डोजी पिछली बार ही बना था। कैंडल 2 दिन बाकी हैं। अगर इस बॉटम के नीचे क्लोज कर देती है, मतलब 19,000 अगर 500 के नीचे क्लोज हो जाता है नेस्डेक इस हफ्ते में, तो फिर नेस्डेक में बड़ा कट हमको देखने को मिलेगा, और 18,400 तक के भी टारगेट हो सकते हैं। आर्ली टाइम फ्रेम पे जिस पोलन फ्लैग की हमने बात की थी वो चल गया, ठीक है। अब हो सकता है आज की तारीख में थोड़ा सा, अगर मैं देखूं 900 के आसपास नेस्डेक चल रहा है, तो हो सकता है थोड़ा सा बाउंस यहाँ करे और रिजेक्शन लेके इस स्विंग को तोड़े और नेक्स्ट सेलिंग दिखाए। यहाँ तक आप नेस्डेक थोड़ा सा बाउंस हो सकता है, एटलीस्ट एक रिजेक्शन लेने के लिए आ सकता है। और दूसरे सिनेरियो में टॉप की ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन भी वहीं कहीं है। तो दोनों सिनेरियो में यही लग रहा है कि नेस्डेक में आज के लिए थोड़े से बाउंस हो सकते हैं, ठीक है। वो भी एक रीटेस्ट के लिए, ब्रेकआउट के लिए नहीं। मेन पैटर्न आपका सेलिंग का है, लेकिन एक बाउंस हो सकता है। अब बात करें हम डाउ की। डाउ में अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखें, कल बात की थी कि ओवरबॉट हम लग रहे हैं, ओवरबॉट लग रहा है डाउ, लेकिन उसके बाद भी अच्छा खासा कल कैंडल खींचा है, और 41,000 के ऊपर आपकी क्लोजिंग भी आई है। तो डाउ में कुछ नेगेटिव नहीं है। जो कंटिन्यूएशन में जो पैटर्न बनते हैं वो चालू हैं। अगर प्रीवियस स्विंग टूटता है तो ही नेगेटिव होगा, अदरवाइज डाउ में कुछ नेगेटिव लग नहीं रहा। हाँ, एक पॉइंट है कि ओवरबॉट आप टेरिटरी में हो तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आने के चांसेस हैं, लेकिन वो ब्रेकडाउन हो जाए इतनी नहीं आनी चाहिए। जब तक ब्रेकडाउन नहीं होता प्रॉफिट बुकिंग भी चल जाएगी, बाय ऑन डिप हो जाएगा।
डेक्स में बात करें तो यहाँ पे नेगेटिव लग रहा है मेरे को, कट टू कट। एक एचएनएस है डेक्स में, लेकिन अगर ये ट्रेंड लाइन डालें तो कहीं ना कहीं एक सपोर्ट पे भी हो आप। तो यूएस फ्यूचर्स मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि थोड़ा सा बाउंस हो सकता है। कल निफ्टी 25,000 को टेस्ट कर सकता है। और नेस्डैक में कल जो मेन सेलिंग आई थी वो एनवीडिया की वजह से आई थी, क्योंकि यूएस ने सैंक्शंस लगाए हैं चाइना के ऊपर चिप्स से रिलेटेड, इस वजह से। ठीक है गाइज, आज के लिए बस इतना ही था। नेस्डैक में लगता है थोड़ा सा बाउंस आ जाएगा एक रीटेस्ट के लिए। आज अगर एक रीटेस्ट कर दे और फ्राइडे को एक ब्रेकडाउन दे दे, मंडे का डिसाइडेबल होगा। डाउ जोन्स में कंटिन्यूएशन पैटर्न है। आर्ली टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो पोलन फ्लैग बना के ऊपर जा रहा है। जब तक ये प्रीवियस स्विंग ब्रेकडाउन नहीं होता तब तक मैं नेगेटिव नहीं हूँ। प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी भी आती है तो बाय ऑन डिप के चांसेस होंगे। डेक्स में एक एचएनएस है, लेकिन बॉटम से एक ट्रेंड लाइन डालें तो एक सपोर्ट भी बन के आ रहा है, तो यहाँ भी एक बाउंस ही दिखते हैं। तो कल निफ्टी कहीं ना कहीं कल या फिर मंडे तक चांसेस होंगे कि 25,000 मेरा टेस्ट हो जाए। ठीक है गाइज, आज के लिए बस इतना ही था। गुड लक, बाय, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।